हमने बहुत सुंदर गाड़ी खरीदी, बहुत सुंदर कार। तो क्या हम हमेशा के लिए तृप्त हो गए? नहीं। हम बहुत टॉप क्लास 5 स्टार होटल में फैमिली के साथ पार्टी में गए, तो क्या हम हमेशा के लिए तृप्त हो गए? नहीं। हमारे पास ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया सा मकान है, 3 मंजिल का महल जैसा। तो क्या हम तृप्त हो गए? नहीं। ईश्वर ने कितना पैसा दिया है, तो क्या हम तृप्त हो गए? नहीं। तो आखिरकार हमें पूर्ण तृप्ति मिल जाए, वो प्राप्ति कैसे हो? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य को जान लेना यही परम पुरुषार्थ है। क्यों परम पुरुषार्थ है? इसलिए कि वो आनंदों का आनंद, वो अमृत स्वरूप परमात्मा जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आत्मा के रूप में हम में और तुम में विराजमान है। केवल उसको पहचान लिया जाए तो हमेशा के लिए माला माल हो जाए। ये परम पुरुषार्थ है। इसकी शुरुआत शुरू में भगवान को सिर झुकाने से होती है। भगवान के मंदिर में किसी महात्मा को, किसी गुरु को, किसी इष्ट को सिर झुकाने से प्रारंभ होता है। और अगर ये खोज बढ़ते बढ़ते नकली मूर्ति वाला परमात्मा नहीं, उसको तो इंसान बनाता है, वो तो परमात्मा का सिंबल है, प्रतीक है। असली परमात्मा जो कि सभी शरीरों में आत्मा के रूप में स्थित है, अभी भी स्थित है, ये अमृत है। कैसे जाने कि यह अमृत है? अरे गुरु, तुम्हारा शरीर मर रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है। आंखों के नीचे देखो, झुर्रियां आ रही हैं, बाल देखो सफेद हो रहे हैं, सब मर रहा है, सब बदल रहा है। जागने वाला संसार दिखता है, न जाने कहाँ चला जाता है। सपने का संसार दिखता है, गायब हो जाता है। गहरी नींद आती है, गायब हो जाती है। सारा संसार बदल रहा है। लेकिन जिस आत्मा में, जिस चेतना रूपी आधार में, जिस आत्मा रूपी अनंत स्क्रीन में ये सारा खेल दिख रहा है, वह कभी नहीं बदलता। वही चेतना तुम हो। ये शरीर 5.5 फीट का तो प्रकृति की चीज है, ये तुम नहीं हो। तुमको स्पष्ट अनुभव है कि मैं जानता हूं, तो ये शरीर के 5 भूत तो जड़ हैं। ये क्या कद्दू किसी को जानेंगे ससुरे? ये तो जानने में आते हैं, लेकिन जानने वाला मैं हूं, चेतन हूं। तो भयंकर अज्ञान किसको कहते हैं? प्रकृति के 5.5 फुट शरीर, इस 60-70 किलो के वजन, इसको मैं समझना, ये महाअज्ञान है। इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और जो मैं चेतन वास्तव में जो हूं, इसी शरीर में चेतना के रूप में निराकार चैतन्य आत्मा, इस आत्मा को मैं के रूप में जानना, यही परम पुरुषार्थ है, यही सत्य है।
ये आत्मा सत्य है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा सत्य है, तो सर्वव्यापी परमात्मा ही हमारे आपके शरीर में आत्मा के रूप में है, और यही आत्मा सत्य है। कैसे पक्का हो यह रहस्य? ऐसे पक्का हो कि सब कुछ बदलता है, लेकिन यह चेतन आत्मा साक्षी मैं कभी नहीं बदलता। अरे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। हमारे दोस्तों ने कहा कि बच्चों ने हमको अंकल कहना शुरू कर दिया है, तो हमने कहा बेटा तुम्हारा शरीर बदल गया, अंकल जैसे लगने लगा, लेकिन उनको पता नहीं चला कि मैं बदल गया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बदला उनका। लेडीज कहती हैं हमसे कि हमको बच्चों ने आंटी कहना शुरू कर दिया, तो हमने कहा तुमको क्या लगता है? तो कहना हमको तो ये लगता है कि हम वही हैं, हम तो बदले नहीं। तो हम कहा तुम वास्तव में नहीं बदली देवी, आप नहीं बदली, शरीर बदला। आप कभी बदलते नहीं, आप कभी आते जाते नहीं। वेदों के शिरोभाग श्रुति उपनिषद के मंत्र कहते हैं तत्त्वम असि, महावाक्य कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो। पहचानो अपने आप को। अरे ऐसी प्राप्ति क्या करते हो जो थप्पड़ मार के ये माया ये प्रकृति छीन लेगी? ऐसी प्राप्ति करो मृत्यु का बाप भी जिसे न छीन पाए, यमराज भी जिसे न छीन पाए। ऐसी प्राप्ति कैसे होगी? सत्य स्वरूप परमात्मा यानी कि आत्मा को, चेतना को मैं के रूप में जान लेना, यही परम पुरुषार्थ है। इसके बाद, इस पहचान के बाद माला माली कभी जाती नहीं, और इस पहचान के बिना पूरा संसार भी तुमको मिल जाए तो माला माली और तृप्ति कभी आती नहीं। ओम शांति शांति शांति।